सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए किताबें मत छोड़ना। साथियों, सामने हमारी हजार मुश्किलें होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को हल करने के लिए हमें रास्ता नहीं छोड़ना होगा। उस रास्ते में हमें क्या करना होगा? प्रॉपर वर्क करना होगा। माना सपोज हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारे रास्ते पे एक क्या पड़ता है? पत्थर पड़ता है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पत्थर पे टक्कर खा के हम गिर जाए, या तो पत्थर हटा के हम आगे बढ़े। तो असफलता में ही सफलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं एक महान व्यक्ति जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1872 के दशक में चल रही कुप्रथाएं, 1829 में आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा, विधवा पुनर्विवाह हो गया, ठीक है, और महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, छुआछूत हो गए, उच्च जाति, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग जैसी कुप्रथाओं का क्या था? प्रचलन था। तो उनको तोड़ने के लिए हमारे समाज में, हमारे भारत में कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और कुछ प्रमुख समाज या बोल सकते हैं संस्थाओं का उन्होंने क्या किया? गठन किया। उनमें से एक है हमारे राजा राम मोहन राय। इनका नाम था मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय इनका नाम था। इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ये कोई राजा नहीं थे कार्यों से, इन्हें अकबर द्वितीय कौन होता है? मुगल सम्राट होता है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दी? राजा की उपाधि दी। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं, थोड़ी इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो 22 मई 1772 में हुआ था, ठीक है। कब तक थे? 27 सितंबर 1833 तक ये रहे, ठीक है। तो इस बीच में इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उनके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है बेटा, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत हो गया, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक हो गया, नव भारत का तारा हो गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत हो गया। इतने नामों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। स्लाइड में मैंने आपके लिए भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक जोड़ा है। उसी के साथ साथ आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है कि सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका पिता का नाम क्या था? रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के जो पिता था उनका नाम था रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणेता तथा बंगाल के नवजागरण युग में पितामह थे। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में मैं आपको बताता हूं, उससे पहले सुधार आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। कब की ब्रह्मो समाज की स्थापना? बताओ मुझे फटाफट। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की? ठीक है, ब्रह्मो समाज के बताने से पहले इस स्लाइड को मैं पूरा कर लेता हूं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों में गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का भी कार्य किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की बात करें तो किसके द्वारा बेटा? राजा राम मोहन राय आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। कब की थी? कौन से डेट को की थी बेटा? बताओ मुझे, कब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो 20 अगस्त, याद रखना, 20 अगस्त 1828, ठीक है। 1828 को इन्होंने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को क्या इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और बलि के विरुद्ध था, ठीक है। जो हमारा क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये सभी प्रकार के मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और बलि के विरुद्ध थी।
ठीक है। वहीं आइए थोड़ी इनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं, उतना मैंने आपको VIMP बताया। तो देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कब, 1772 में, कहाँ, बंगाल में। ठीक है, 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान भी हो गया था। बेटा देखो, इतने ज्यादा विद्वान थे, 15 वर्ष की अवस्था में इन्हें बंगाली का ज्ञान हो गया, उसके साथ साथ संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, इनका इन्हें ज्ञान हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने काफी भ्रमण किया, किशोरावस्था के होते हुए इन्होंने काफी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कब की, मैंने बता दिया, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तथा विदेश, इंग्लैंड तथा फ्रांस का भी भ्रमण किया। ठीक है बेटा, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने कार्य किया, कब, 1809 से 1814 तक। ठीक है, वहीं कुरीतियों के विरुद्ध इनका संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। देखो क्या क्या जो समाज में कुप्रथाएं थी, जिनके विरुद्ध इनके लिए क्या किया गया, संघर्ष किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी से इन्होंने क्या दिया, रिजाइन दे दिया कि मुझे नहीं करनी है इन ब्रिटिश सरकार की गुलामी, अब मुझे नहीं करनी है इनकी नौकरी। तो इन्होंने अपना जीवन किसमें, राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश में नागरिकों से थी। ठीक है, देखो एक तो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, ठीक है, जो भारत है वो किसका, अंग्रेजों का गुलाम है, उस पर कौन राज कर रहा है, ब्रिटिश सरकार राज कर रही है। लेकिन भारत एक सिंगल नहीं, दोहरी लड़ाई में लड़ रहा है। जो दूसरी लड़ाई थी वो देश में चल रही नागरिकों के, ठीक है, अपने ही वर्ग में अंधविश्वास, कुरीतियां तथा निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के जो क्या थे, ऐसे प्रथाएं थी, उनके लिए इनकी लड़ाई चल रही थी, जिसमें बाल विवाह हो गया, सती प्रथा होता है, जातिवाद हो गया, कर्मकांड हो गया, प्रदा प्रथा हो गई। ठीक है, उन्होंने भरपूर विरोध किया। ठीक है, बाल विवाह हो जाता था, ठीक है, अकल नहीं होती थी, नाक बहती थी। ठीक है, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष में क्या लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था बेटा, बाल विवाह होता था। ठीक है, जब उन्हें खेलने की उम्र थी, जब उन्हें अकल भी नहीं थी, जब उनके मस्तिष्क में कि हम कौन है, क्या है, हम क्यों हमारा जन्म हुआ है, तब इनकी एज में क्या, इनकी शादी कर दी जाती थी। सती प्रथा, सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी कि देखो पुरुष के मरने के पश्चात, ठीक है, पुरुष के देहांत के पश्चात स्त्री को भी उसके चिता में जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर पुरुष मर गया तो उसके बाद स्त्री को भी जीने का अधिकार नहीं था। ऐसी कुप्रथाएं थी। सती प्रथा एक बहुत ही गंदी कुप्रथा थी। देखो पुरुष तो मर गया, ठीक है, पुरुष मर गया, उसका देहांत हो गया, उसके बाद स्त्री को तो जीने का अधिकार है, उसे क्यों चिता में जलना पड़ता था। देखो ये बात आती है कहां से, इसके लिए ये विरोध उठा करते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। क्यों करते हैं, देखो इनके ही घर में इनके भाई का नाम है जगमोहन राय। ठीक है, जगमोहन राय का देहांत हो जाती है, इनकी भाभी को भी सती होना था। ठीक है, तो इनकी भाभी को सती होना था, तो वो राजा राम मोहन राय इनका देवर था, उससे बोलती हैं कि तुम्हारी भी तो 3-3 शादियां हुई थी। ठीक है, तुम्हारी भी 3-3 शादियां हुई थी, तुम्हारी तीनों बीवियां क्या होगी, उनका देहांत हो गया, तुम सती क्यों नहीं हो रही है, हो रहे हो। इन्होंने राजा राम मोहन राय से बोला, तो राजा राम मोहन राय के मस्तिष्क में क्या बन गया, एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि हाँ, कि मेरी भाभी सती क्यों होगी। ठीक है, मेरी भी तो 3 शादियां थी, मेरी 3 बीवियों का, मेरी 3 पत्नियों का क्या हो गया, देहांत हो गया, तो मुझे भी सती होना चाहिए। तो इसके विरुद्ध तब यहाँ से इनके मन में क्या आता है, सती प्रथा को तो विरोध करने के लिए विचार आता है। और उस समय के जो गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके साथ मिलके 1829 में इसका पूरी तरह अंत हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपसे पूछ लिया जाए कि जब सती प्रथा का अंत हुआ तब गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, याद रखना, यहीं से पूछ लेता है सवाल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको याद रखना। ठीक है, कर्मकांड हो गया, जातिवाद हो गया। ठीक है, पर्दा प्रथा था, देखो पर्दों में रहना पड़ता था स्त्रियों को। ठीक है, आदि जो कुप्रथाएं थे उन्होंने उनका क्या किया, बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, वहीं धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, इनके सबसे प्रमुख अनुयायी कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे बेटा। ठीक है, ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर है, कौन से वाले देवेंद्रनाथ टैगोर है, जो तत्वबोधिनी सभा का गठन करते हैं बाद में। ठीक है, तत्वबोधिनी की सभा का गठन करते हैं बाद में। ठीक है, और जब राजा राम मोहन राय का देहांत होता है उसके पश्चात ब्रह्म समाज के संचालन की
जिम्मेदारी इसी देवेंद्रनाथ पे चली जाती है, देवेंद्रनाथ, ठीक है। तत्व बोधनी की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है, ठीक है। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सती प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह भी आधुनिक अंग्रेजी, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत की। यही कारण था कि वह मुगल सम्राट राजा के रूप में भी भेजा गया था। कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है। पत्रकारिता, देखो राजा राम मोहन राय ने एक प्रमुख पत्र इनका निकलता है जिसका नाम क्या होता है, बताओ मुझे। ब्रह्मोनिकल मैगजीन होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्रह्मोनिकल मैगजीन होता है। संवाद कौमुदी हो गया, ठीक है। प्रमुख है संवाद कौमुदी, आपसे पूछ लिया किसका है? राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय। सभी इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक ईश्वरवादियों का उपहार, ठीक है। बंगदूत जैसी स्त्री पत्रों का संपादन किया। इनके प्रमुख पत्र हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया, ब्रह्मोनिकल मैगजीन हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, मिरात उल अखबार हो गया, एक ईश्वरवादियों का उपहार हो गया, बंगदूत जैसी इनकी क्या है? प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ठीक है। वहीं बंगदूत एक ऐसा अनोखा पत्र था, इसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया गया था। बेटा पूछ लिया आपसे कि राजा राम मोहन राय का वह कौन सा अनोखा पत्र था जिसमें बांग्ला, हिंदी, फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया है, तो वो कौन सा है? बंगदूत है, ठीक है। उनके जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व का इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि सन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सजा दी गई, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बर्बरता के खिलाफ राय ने एक लेख लिखा, ठीक है। याद रखना, ब्रह्म समाज भारत का एक ऐसा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण के युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, ठीक है। इसे द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक ही उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र तथा और भी जो अन्य यहाँ पे क्या चल रहे थे? कुप्रथाएं चल रहे थे, ठीक है। इसका एक ही मकसद था ब्रह्म समाज का, क्या था? जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है और स्थापित किसके द्वारा किया गया था? द्वारकानाथ टैगोर का। इसका एक ही लक्ष्य था, जो भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बैठे लोग थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है, जाति हो गया, ठीक है, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, जाति तंत्र हो गया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह हो गया, ऐसी कुरीतियों का क्या करना था? इनको कुचलना था, इनको हटाना था, इन्हें समाज से दूर भगाना था, ठीक है। वहीं सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया बेटा, ठीक है। आपसे पूछे कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। वहीं 1815 में इनके द्वारा एक कॉलेज का गठन किया जाता है। बताओ मुझे कॉलेज का नाम क्या था? तो हिंदू कॉलेज का गठन, ठीक है। हिंदू कॉलेज का गठन भी इनके द्वारा किया गया। कब? 1815 में दो संस्थाओं का गठन किया गया, आत्मीय सभा का गठन 1815 में और हिंदू कॉलेज का गठन 1815 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। वहीं 1815 के बाद 1825 में ये एक कॉलेज का और गठन करते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं बेटा? पूछ लिया आपसे, किस नाम से जानते हैं? वेदांत कॉलेज का गठन किसने किया? वेदांत कॉलेज का गठन किसने किया? वेदांत कॉलेज का गठन किसने किया और कब किया? तो वेदांत कॉलेज का गठन किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा 1825 में किया गया, ठीक है। 1825 में किया गया। देखो वही देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया था, ठीक है। जब ब्रह्म समाज, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इस ब्रह्म समाज को आगे कौन बढ़ाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर बनाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या? तत्वबोधिनी सभा का भी गठन किया। बाद में केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े। उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की नाम की संस्था की स्थापना कर दी। बाद में दो ब्रह्म समाज के भी दो हिस्से हो गए बाद में बेटा, ठीक है। ब्रह्म समाज के क्या हो जाते हैं? बाद में दो हिस्से हो जाते हैं, एक नवीन ब्रह्म समाज हो गया और एक बताओ मुझे, ठीक है, दो ब्रह्म समाज हो जाते हैं, एक भारत वर्षीय ब्रह्म समाज, एक नवीन ब्रह्म समाज, ठीक है। एक को कौन चलाते हैं? अपने देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, एक को अपने कौन चलाते हैं? केशव चंद्र सेन हो गए, ठीक है। दो भागों में क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज विभाजित हो जाता है, ठीक है, याद रखना। वहीं
आगे इनके कुछ सिद्धांत थे, राजा राम मोहन राय के कुछ सिद्धांत थे, जैसे क्या बोलते थे, ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। ये क्या बोलते हैं, इनके सिद्धांत हैं, इनकी थ्योरी है, इनके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कि ईश्वर क्या है, एक है, वह संसार का क्या करता है, निर्माण करता है। भगवान एक है, अलग अलग नहीं है, भले ही कोई राम माने, कोई नहीं माने, कोई है कुछ भी माने, एक ही है ईश्वर, वह संसार का क्या है, निर्माण करता है। आत्मा क्या है, आत्मा अमर है। तुम्हारा जो नश्वर शरीर है ये तो क्या हो जाता है, राख में मिल जाता है, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है वो क्या है, अमर है, तुम्हें कर्मों के नाम कारण जाना जाएगा, ठीक है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। सभी मानव क्या है, समान है बेटा, ठीक है, सभी क्या है, एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचे नहीं, सभी धरती में जन्म हुआ है जिनका, कोई निम्न वर्ग का नहीं, कोई उच्च वर्ग का नहीं, सभी मानव क्या है, समान है। इसके साथ साथ इनके कुछ उद्देश्य थे, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, एक ईश्वरवाद पर बल देना, सामाजिक और कुरीतियों को समाप्त करना, इनके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। तो आइए अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, राजा राम मोहन राय ने तोहफत उल मुहद्दीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है, या एक ईश्वरवादियों का अपवाद बेटा, कितनों नाम से जाना जाता है, तोहफत उल मुहद्दीन हो गया, एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया, एक ईश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, तथा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तकों की रचना की, ठीक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक की रचना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। वहीं संवाद कौमुदी मैंने बता दिया, ठीक है, और ब्रह्मोनिकल मैगजीन भी मैंने आपको बता दिया। राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो मैंने बताया मुगल सम्राट कौन थे, अकबर द्वितीय ने दी, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। आत्मीय सभा 1815 में, हिंदू कॉलेज 1815 में इनके द्वारा स्थापित की जाती है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इनके द्वारा होती है। सती प्रथा का अंत करते हैं, एक कानून बनाया, किसके साथ मिलकर, उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने एक क्या बनाया, एक कानून बनाया। कब बनाया, 1828 में, और जिसे पूरी तरह 1829 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ब्रह्म समाज सभी प्रकार के मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड के बलि के विरुद्ध था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी, ठीक है। कहाँ के थे, बंगाल के थे, ठीक है। याद रखना, इतने इनके बारे में क्या था, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ लेगा तो आपको क्या है, झट से बताना है ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है। प्रार्थना समाज के बारे में, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे, दोनों का नाम आता है। महादेव गोविंद रानडे को क्या कहा जाता है, बता दो मुझे, है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पश्चिमी भारत में पूछिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछे तो कौन आ जाएगा, महादेव गोविंद रानडे आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें सीधे पूछ ले, क्या पूछ ले, कि आधुनिक भारत का पिता हो गया, पुनर्जागरण का अग्रदूत हो गया, पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछे तो राजा राम मोहन राय, पश्चिमी भारत में पूछे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तो महादेव गोविंद रानडे को माना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट टाइम किसके बारे में परिचर्चा करेंगे साथियों, हम प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार तुमने किया है, नहीं किया है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीवन जीतने का हौसला रखे दोस्त, जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी किसके बारे में होगी, बता दो मुझे किसके बारे में। मैंने आज ब्रह्म समाज के बारे में बता दिया, नेक्स्ट हमारा सीरीज आएगा प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंगा, और महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, मुझे बताना, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है। थैंक यू सो मच।